एक छोटे प्रयोग की बात मैं करूंगा। विदेश में एक प्रयोग हुआ था। एक व्यक्ति को टेबल पे बैठा दिया गया, दोनों हाथ सामने रखकर टेबल पे बैठाया गया और उसी व्यक्ति के इस हाथ के साथ में एक आर्टिफिशियल रबर का हाथ जोड़ा गया। बिल्कुल इस हाथ जैसा एक दूसरा रबर का हाथ जोड़ा गया और उस हाथ को सामने रखा, यानी ये एक ओरिजिनल हाथ यहां, एक रबर वाला हाथ यहां, और जो उस व्यक्ति का ओरिजिनल हाथ था दूसरे साइड का, दाहिने साइड का, उसको बीच में एक बैरियर था लकड़ी का, उसके दूसरे तरफ में बोला गया कि तुम हाथ यहां रखो। ओरिजिनल हाथ एक यहां, यानी कि लकड़ी के उस दीवार के दूसरे तरफ, एक हाथ को दूसरे तरफ टेबल पर, और बीच में इस हाथ से कनेक्टेड एक रबर का हाथ सामने रख दिया गया था। प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक छोटे से किसी चीज से, जैसे कोई लकड़ी हो या कोई चीज हो या कोई पंख हो, चिड़िया का पंख, वैसे उसको लेकर उसने उसके ओरिजिनल हाथ और उसके डुप्लीकेट हाथ दोनों के ऊपर पंख चलाना शुरू कर देता है। दोनों को स्पर्श कराता है, पंख चलाता है उसके ऊपर, और व्यक्ति को कहता है तुम महसूस करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और व्यक्ति को कहा जाता है तुम महसूस करो कि ये जो हाथ सामने है जिसको तुम देख रहे हो, क्योंकि बाउंड्री के उस पार जो हाथ था वो लकड़ी की दीवार इतनी ऊंची थी कि व्यक्ति देख नहीं पा रहा था अपने हाथ, जबकि हाथ वहां पे है लेकिन दिख रहा है एक डुप्लीकेट हाथ और इधर ओरिजिनल हाथ एक दिखाई दे रहा है। तो प्रयोगशाला में वैज्ञानिक ने कहा, उस मनोवैज्ञानिक ने, कि आप इस आर्टिफिशियल हाथ को ये समझो कि ये आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल हाथ है, आप ही का हाथ है, ये महसूस करो, क्योंकि स्किन कलर इस हाथ का उस हाथ का दोनों का एक जैसा था। और जब उसको बार बार कहता है ये हाथ आपका ही है, ये यही हाथ आपका ओरिजिनल हाथ है, धीरे 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 बार 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 उसको जब बोला गया तो वो व्यक्ति महसूस करने लगा कि यही मेरा हाथ है, क्योंकि आंखों से वो देख रहा है मेरा हाथ सामने पड़ा है, और वो व्यक्ति देख रहा है कि इसके ऊपर कुछ पंख जैसा चलाया जा रहा है और उसको उसकी अनुभूति हो रही थी। अनुभूति होते होते, जबकि अनुभूति इस हाथ में हो रही थी जो लकड़ी के उस पार था, अनुभूति इस हाथ में बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन व्यक्ति अपने मन को जैसे जैसे जोड़ते गया उस आर्टिफिशियल हाथ के साथ में, वैसे वैसे उसको महसूस होने लगा कि मेरे इस हाथ में कुछ हो रहा है, जबकि फीलिंग उस हाथ की थी, यहां कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन मन से जब वो जुड़ गया तो उसे महसूस होने लगा इस हाथ में कुछ हो रहा था। अब इतना तक हुआ तो उसने कहा, मनोवैज्ञानिक ने, क्या आपको महसूस हो रहा है यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ टच कर रहा हूं? नमस्ते बहन जी, आइए बहन जी। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपके हाथ पे कुछ स्पर्श कराया जा रहा है? तो वो भेद नहीं जान पाया कि ओरिजिनल हाथ में स्पर्श हो रहा है कि इस हाथ में स्पर्श हो रहा है। वो कह रहा है हाँ मुझे महसूस हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, तो यही आपका हाथ है, यही आपका ओरिजिनल हाथ है। ऐसा उसको समझा दिया गया। समझाने के थोड़ी देर के बाद उसे बोला गया आप आंखों को बंद कर दो और महसूस करो आपके दोनों हाथ सामने टेबल पर है। वो महसूस करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे बोला गया आप आंखें खोल दो, और मनोवैज्ञानिक के हाथ में एक हथौड़ा था, एक हथौड़ा था जो दिखा दिया गया, देखो ये हथौड़ा सामने है। हथौड़े को लेकर बोला कि देखो ये है, इससे चोट लगती है, आपको पता है? उसने कहा बिल्कुल चोट लगती है, बहुत जोर की चोट लगती है। तब तक मनोवैज्ञानिक रबर का हाथ जो सामने पड़ा हुआ था उसी के ऊपर एक जोर से हथौड़ा मारता है। जैसे ही जोर का हथौड़ा मारता है, तेजी से वो हाथ व्यक्ति पीछे की तरफ खींचता है, क्योंकि उसको बहुत तेज चोट लगती है, उसको बहुत तेज चोट लगती है। वो चिल्ला उठता है, और जैसे ही चिल्लाता है मनोवैज्ञानिक कहता है आपके ओरिजिनल हाथ पे नहीं मारा गया, ये तो रबर के हाथ पे मारा गया, ये हाथ तो आपका है ही नहीं। तो व्यक्ति जो आश्चर्यजनक बात कहता है, रबर का हाथ है ये तो अब मैं मान रहा हूं, लेकिन दर्द तो मेरे ओरिजिनल हाथ में हो रहा है, जबकि चोट तो इस हाथ पे लगी थी ना। लेकिन लकड़ी के उस तरफ में, बाउंड्री के उस तरफ में जो ओरिजिनल हाथ है उसको तेजी से उसने पीछे खींचा था, और वो कह रहा है हथौड़े की चोट तो मुझे यहां महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, पसीने पसीने उसके छूट गए उस दर्द के कारण से। तो सोचने की बात है, वो मनोवैज्ञानिक इस रिसर्च पे पहुंचा कि व्यक्ति जिस किसी भी चीज से अपनी भावनाओं को जोड़ देता है, अपने मन को जोड़ देता है,
उस वस्तु पे लगी हुई चोट इसको चोट करती है। यानी आप जिस किसी चीज से भी इमोशनली जुड़ जाते हो, फिर वो चीज आपसे अलग नहीं है, वो आपके ही जीवन का हिस्सा है, आपके शरीर का अंग है, उसकी चोट आपकी चोट लगेगी। यानी प्रत्येक चोट आपको महसूस होगा। अध्यात्म इन बातों को बहुत सालों से कह रहा है, शताब्दियों से कह रहा है कि आप जिसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, उस इमोशनल कनेक्शन के कारण से ही आपके अंदर मोह उत्पन्न होता है, आपके अंदर लगाव उत्पन्न होता है, और जब कभी भी उसके साथ अच्छाइयां या बुराइयां होती हैं तो उसके अनुसार से आपकी भावनाएं अच्छी और बुरी वाली परिवर्तित होते रहती। यानी आप किससे कनेक्टेड हो, आप जिससे कनेक्टेड हो जाओगे उसी के अनुसार आप उस जैसा बन जाओगे। जैसे आपने एक घर बनाया, आप सभी को पता है घर तो निर्जीव है, मैं घर नहीं हूं, लेकिन आपके घर के दीवारों पे कोई चोट मारे तो चोट आपको लगती, क्योंकि भावनात्मक रूप से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। कोई खरोच दे बच्चा तो वो खरोचने का जो दर्द है वो महसूस आपको होता है। एक बार की बात है, एक बाबूजी वर्षों तक काम किया, सरकारी नौकरी में थे, पैसे कमाए, मेहनत से पैसे कमाकर अपना एक सुंदर सा, कहते हैं, सपनों का घर उन्होंने बनाया। घर, उस घर में रहते थे, 4 बेटे रहते थे साथ में, और बाबूजी बहुत बुजुर्ग हो गए थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लकवा के मरीज भी हो गए थे, चल भी नहीं पाते थे, और चलते भी थे तो छड़ी के सहारे चलते थे। लेकिन एक बार बड़ी विचित्र घटना घटी, अचानक उनके घर में आग लग गई। घर में जब आग लगी तो सारे लोग घर से निकलकर बाहर भागे, घर को बचाने के लिए, आग बुझाने के लिए प्रयास कर रहे थे। चारों बेटे चले आए, नाती पोते घर के सब चले आए। अचानक से एक बेटे को याद आया कि बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी तो घर में हैं, और बाबूजी तो लकवा के मरीज हैं, और लकवा के मरीज हैं तो हम लोग तो अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन बाबूजी तो अंदर हैं, बाबूजी तो जलकर मर जाएंगे। तो वो दौड़ के बेटा जब जाता है उस कमरे में, भाग कर जाता है, तो वो देखता है बाबूजी वहां नहीं है। वो आता है चिल्लाते हुए कि बाबूजी कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा, अरे बाबूजी तुम्हारे तो वहां खड़े हैं। यानी जो व्यक्ति बिना किसी सहारे के, चाहे व्यक्ति का सहारा हो चाहे छड़ी का सहारा हो, बिना उस सहारे के वो व्यक्ति चल नहीं पाता था, जैसे ही आग लगी वो व्यक्ति अपने ही पैरों पे चलकर बाहर निकल आया। यानी अगर कोई कमजोरी है तो मन ने स्वीकार कर लिया कि मैं कमजोर हूं, और मन ने स्वीकार कर लिया कि मैं अपने पैरों पे नहीं चल सकता हूं, मैं लकवा का मरीज हूं, तो सच में आपका शरीर नहीं काम करेगा। लेकिन जिस दिन आग लगी थी उस दिन उस व्यक्ति को याद ही नहीं रहा कि मैं लकवा का मरीज हूं या मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। वो व्यक्ति अपनी जान, चूंकि प्राथमिकता में जान सबसे प्यारी थी और जान सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जान बचाने के लिए सिर्फ जान मुझे चलना है, मुझे अपने पैरों पे चलना है, तो व्यक्ति भूल गया कि मैं लकवा का मरीज हूं, और उस जोश में जान की चिंता करके अपने पुराने समय में जो उसके पैरों की शक्ति थी वो शक्ति वापस आ गई मन के कारण से, और तुरंत से व्यक्ति अपने ही पैरों पे चलकर बाहर निकल आया था। लोग देखकर आश्चर्यचकित थे कि छड़ी भी हाथ में नहीं है लेकिन बाहर निकल गया। लेकिन जब घर जल रहा था तो वही बाबूजी छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगे, रो रहे थे, हम तो बर्बाद हो गए, मेरी वर्षों की मेहनत खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गया, मैंने अपने वर्षों की मेहनत से इतना सुंदर घर बनाया था, आज मेरा घर जल रहा है। ऐसा लगा, इतनी जोर से चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर जाएंगे, हादसा हो जाएगा कोई, या हार्ट अटैक हो जाएगा, या कुछ डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सारे बेटे कह रहे थे कि बाबूजी आग बुझाने के चक्कर में हम लोग पड़े हैं, लेकिन बाबूजी इतना चिल्ला रहे हैं कि कहीं आज ही ना मर जाएंगे। तब तक बड़ा बेटा कहता है चिंता मत करो। बड़ा बेटा जाता है कान में धीरे से बाबूजी के कुछ कहता है, और कहने के बाद से बाबूजी शांत हो जाते हैं। जैसे ही उसने बोला बाबूजी शांत हो गए। बाबूजी जब शांत हुए तो बाबूजी के शब्द बदल गए और कहते, अरे बुझाओ बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ, जल्दी बुझाओ, नुकसान हो रहा है, ठीक है, ठीक से करो, इधर पानी लाओ, उधर डालो, ऐसा कहने लगे। तो दूसरे बेटे ने पूछा बड़े बेटे से कि भैया आपने क्या कह दिया कि बाबूजी शांत हो गए? तो उन्होंने कहा कि बाबूजी चिंता क्यों करते हो, कल ही बयाना हो चुका है, ये घर बिक चुका है, पैसे भी आ गए हैं, चिंता क्यों करते हो, अब ये घर हमारा नहीं है, ये घर तो किसी और का है। तो बाबूजी तुरंत से शांत हो गए। यानी आप देख रहे हो घर तो अभी भी जल रहा है लेकिन मेरा घर नहीं चल रहा है।
मेरा नुकसान नहीं हो रहा है तो मुझे दर्द कैसा? यानी दर्द घर के जलने से हो रहा था या मेरे घर के जलने से? अध्यात्म यही कहता है कि जिस किसी के साथ में आप अपने मन को जोड़ दोगे, जिस किसी के साथ आपकी भावनाएं जुड़ जाएंगी, उसका कष्ट आपका कष्ट, उसका सुख आपका सुख हो जाएगा। यानी आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं, और तब आप उम्मीद करते हो और कहते हो मैं आजाद हूं। क्या सच्चे अर्थों में आप आजाद हो?